हेलो गाइस, हाउ आर यू। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल अपना फ्यूचर.com पर। तो आज हम जो पठन अभियान है वह गतिविधि पत्रक है जो क्रम संख्या 57 को करेंगे। यह 29 मार्च 2022 के लिए है। तो यह गतिविधि पत्रक है जो कक्षा 6ठी से लेकर 8वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों के लिए है। यहाँ पे विद्यार्थी ने सबसे पहले अपना नाम लिखना है। यहाँ पे अपने शिक्षक और शिक्षिका का नाम लिखना है जो आपको गणित पढ़ाता है, क्योंकि आज की जो हमारी वर्कशीट है वो गणित की वर्कशीट है। और आज हम किस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, आज हम भिन्नों के गुणा के बारे में बात करें कि भिन्नों को किस तरह से गुणा करते हैं और किस तरह से भाग करते हैं। तो आइए स्टूडेंट इनको शुरू करते हैं। तो भिन्नों की गुणा करेंगे हम सबसे पहले। तो भिन्नों को गुणा करने के लिए यहाँ पे एक पहेली सी दी गई है, जैसे भिन्न को भिन्न से करना हो गुणा, मज़े मज़े में तू कर जा। तो भिन्न को भिन्न से गुणा करने के लिए हमने क्या करना होगा। जैसे सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया गया है, भिन्नों को गुणा करने के लिए अंश को अंश से और हर को हर से गुणा करना है। यानी कि सबसे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि अंश कौन सा है और हर कौन सा है। तो जो ये ऊपर वाले जो नंबर होता है वो अंश होता है और जो नीचे वाला जो नंबर होता है वो हर होता है। तो ये अंश होता है और ये हर होता है। हर भिन्न में हम इसको इसी तरह से बोलेंगे, ये अंश है और ये हर है। तो हम इनको गुणा करते हैं। तो कैसे क्या करना होगा, हमने भिन्नों को भिन्न गुणा करने के लिए अंश को अंश से और हर को हर से गुणा करते हैं। तो आइए इनको करते हैं। जैसे 2/5 है, गुणा में 1/3 से गुणा करना है। तो 2/5 को 1/3 से गुणा करना है। तो कैसे इसका क्या आंसर आएगा, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2 को यहाँ पे 2 लिख लिया और गुणा 1, क्योंकि 2 की हम 1 से गुणा करेंगे और 5 की 3 से करेंगे। तो हमने बटा करके 5 की गुणा करके 3, यानी कि 5 की गुणा 3 से हो जाएगी। तो 2 एकम 2 और 5 दिए 15। तो 2/15 इसका आंसर हो गया। इसी तरह से हमने भिन्नों को गुणा करने के लिए आगे ये जो संख्या दी गई है इनको भी हमने गुणा करना है। तो आइए इसको गुणा करते हैं। इन जो नीचे दी गई संख्याएं हैं इनको भी हम गुणा कर लेते हैं। तो इसमें किस तरह से हमने करना है, जैसे अब निम्न प्रश्नों को हल कीजिए। ये क्वेश्चन दिए गए हैं, प्रश्न दिए गए हैं, आपने इनको हल करना है, गुणा करना है। जैसे 7/2 है, 7/2 को हमने गुणा करना है किससे, 5/3 से। तो यहाँ पे हम करते हैं गुणा। जैसे अब देख लेते हैं कैसे इसकी गुणा होगी। जैसे 7/2 को हमने 7/2 लिखा, यहाँ पे गुणा का निशान लगाया और 5/3 इसको यहाँ पे लिख दिया। तो यहाँ पे हम गुणा करेंगे। तो जैसे 5 की और 7 की गुणा करेंगे और फिर 2 की और 3 की गुणा करेंगे। तो जो 7 की और 5 की हम गुणा करते हैं तो 7×5 35 बटे में 3 दूनी 6। तो इसका 35/6 इसका आंसर आ गया है। अब इसी तरह से हमने 11/15 को गुणा करना है किससे, 2/3 को। तो हम इनको गुणा करते हैं। जैसे 11/5 गुणा में 2/3 तो गुणा करनी है। तो जैसे 11 की 2 से गुणा करेंगे, 11 दूनी 22 हमने यहाँ पे लिख दिया है। और 5 दिए 15, 5 की 3 से गुणा करने पर 15 आता है। तो 15 हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो 22/15 यहाँ पे इसका आंसर आ गया है। 11/5 को 2/3 से गुणा करने पर 22/15 आंसर आ गया है। अब इसी तरह से यहाँ पे 1/3 मतलब 1/4 को गुणा करना है 1/10 से। तो आइए करते हैं। 1/4 गुणा में 1/10, तो 1 की 1 से गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा और 4 की 10 से गुणा करेंगे तो 10 चौका 40 आ जाएगा। तो 1/40 यहाँ पे हमारा आंसर जो आ गया। इस तरह से आपने इस चीज़ को समझना होगा कि हम अगर भिन्न को गुणा करते हैं तो अंश की अंश से गुणा होगी और हर की हर से गुणा होगी। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। जैसे अब हम इसको ये देख लेते हैं कि जो हमारा जो क्वेश्चन आंसर आया है क्या वो ठीक आया है। आपने इसको अच्छे से देखना है। तो अब हमारा आगे का क्वेश्चन क्या है, हमने क्या करना है अब देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने भाग करना है, भिन्नों को भाग करना है। किन को भाग करना है, भिन्नों को। अब भिन्नों को भाग करने के लिए यहाँ पे किस तरह से हम कर सकते हैं, जैसे 2 भिन्नों को करना हो भाग, दाएं भिन्न को पलटना आप, भाग का चिन्ह है तब हो जाएगा गुणा, फिर गुणा करके उत्तर निकाल लेना आप। तो यहाँ पे हमने क्या करना है,
गुणा की बजाय हमने अब भाग करना है, और फिर भाग के बाद हमने क्या करना है, गुणा करना है। जैसे 1/5 को 7/3 से भाग करना है। तो जब हम भाग करेंगे तो जो ये दाएं वाला ये जो नंबर है ये उल्ट जाएगा, यानी कि नीचे वाला ऊपर आ जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। फिर हम इनकी गुणा कर देंगे हर की हर से और अंश की अंश से। तो हम अंश की अंश से गुणा करेंगे और हर की हर से गुणा करेंगे बाद में, जब हमने इसको पलट लेने के बाद। अब जैसे 1/5 है, 1/5 हमने यहाँ लिख दिया। अब गुणा का निशान यहाँ पे लगा दिया। अब हमने 7/3 नहीं लिखना है यहाँ पे, क्यों? क्योंकि हमने गुणा नहीं करनी, हमने पहले भाग करना है। तो भाग करने के लिए हमने इसको पलटना होगा। अब 7 को हम नीचे लिख देंगे और 3 को हम ऊपर लिख देंगे। तो 3/7 यहाँ पे ये चेंज हो गया। अब जैसे ये चेंज हुआ है तो इसका ये जो भाग का निशान है ये गुणा में बदल जाएगा, क्योंकि हमने इसको पलट दिया है। तो अब क्या आ जाएगा, अब जैसे 1/5 हो गया और 3/7 हो गया। अब 1/5 गुणा में 3/7, तो हम 1 की और 3 की गुणा करेंगे तो 3 और बटा में 5 था 35, तो 3/35 आंसर इसका आ जाएगा। अब इसी तरह से यहाँ पे आपने करना है। जैसे 12/5 है, 12/5 को आपने भाग करना है 1/3 से और फिर अंश निकालना है। तो इसी तरह से आपने इसको 1/3 को भी यहाँ पे पलट लेना है। तो इसको आंसर जैसे अब करते हैं, जैसे 12/5 मैंने यहाँ लिखा। अब यहाँ पे गुणा का निशान मैं लगा दिया मैंने, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे 1/3 को 3/1 में पलट दिया है, बदल दिया है। यानी कि पहले यहाँ पे 1/3 था, लेकिन मैंने अब इनको ऊपर ले गया, 3 को मैं ऊपर ले आया, 1 को मैं नीचे ले आया, तो 3/1 हो गया। तो इसलिए यहाँ पे भाग का निशान नहीं, गुणा का निशान आएगा। तो अब रकम क्या हो गई है, 3/1 हो गई है। तो बराबर में जैसे अब 12×3 = 36 और 5 एकम 5, तो इस तरह से 36/5 यहाँ पे नया इसका आंसर आ गया है। तो इसी तरह से आपने इसको भी करना है। जैसे 6/13 भाग में 2/5 से, यानी कि 6/13 को 2/5 से भाग देना है। तो भाग देने के लिए हमने इस रकम को पलटना होगा और ये जो भाग का निशान है वो गुणा में बदल जाएगा। अब 6/13 हम ऐसे लिख लेंगे। अब गुणा का निशान हम यहाँ पर लगा देंगे, क्योंकि हमने इसको रकम को पलट लिया है, बदल दिया है। अब 5 ऊपर यहाँ पे 2 नीचे, मतलब 2 ऊपर था, हम 2 को नीचे ले आए। अब 5 ऊपर यहाँ पे 2, मतलब 5 यहाँ पे नीचे था, हमने 5 को ऊपर रख दिया, यानी कि ये रकम है जो बदल गई है। तो इस तरह से अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। जैसे 5×6 = 30 और 12×2 = 24, तो 30/24 इसका आंसर आ गया है। कितना आ गया, 30/24 इसका आंसर आ गया है। अब इसी तरह से हमने इसको करना है। 8/5 को भाग करना है 5/9 से। अब 8/5 है हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हमने यहाँ पे गुणा का निशान लगा दिया, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे इसको पलट लिया है, रकम को बदल लिया है। अब 5/9 9/5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9/5। तो यहाँ पे हम भाग के जो निशान है इसकी जगह हम गुणा कर देंगे। तो अब हम इनकी गुणा कर लेंगे। जैसे 7×8 = 56, 9×8 = 72, तो 9×8 = 72 यहाँ पे हमने लिख दिया है और 5×5 = 25 हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो इस तरह स्टूडेंट आपने भी इसको करना है। रूल्स यहाँ पे दिए गए हैं, इन रूल्स को आपने फॉलो करना है और समझना है, और इसी के अकॉर्डिंग आपने अपना आंसर लिखना है, बदलना है। हम भिन्नों के बारे में और भी पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं, वीडियो बना चुके हैं कि भिन्नों को किस तरह से करना होता है। हमने इनको मतलब हमने कोई भी मैथ का क्वेश्चन करना है तो उसके लिए हमने सबसे पहले इनकी जो रूल्स होते हैं, रूल को फॉलो करना होता है कि किस रूल को फॉलो करके इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश की गई है। तो जैसे यहाँ पे इसने बताया कि जो हमने अगर भाग को अगर गुणा करना है या भिन्नों को अगर भाग करना है, तो जो भाग का निशान है उसको चेंज हो जाएगा गुणा में, और जो राइट एंड की जो उसकी नंबर्स हैं वो ऊपर नीचे के नंबर हैं जो एक दूसरे के स्थान पर रिप्लेस हो जाएंगे, यानी कि बदल जाएंगे। जैसे 7/3 था यहाँ पे, तो यहाँ पे 3/7 हो गया। तो इस तरह से स्टूडेंट आज की जो हमारी वर्कशीट है, मुझे आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, और तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक भी मेरे इस चैनल apnafuture.com को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आपको आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसको कर सकें।
तो स्टूडेंट इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बी पॉजिटिव गाइज।